रवि अपनी माँ का एक लौता बेटा है। उनके पिता का निधन बचपन में जो 5 साल का था तब हो गया था। तब उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की थी। एक ही बेटा है, बड़ा लाल प्यार से माँ ने पाला है। लाल की आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं। जिन्होंने कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर मदद की, जो भी पैसा दिया उन्हें भी समय के साथ वापस कर दिया। रवि की मौसी ने उसकी मदद की थी। सिर्फ एक वही है जो उन्हें यहाँ आती जाती रहती, हाल चाल जानती रहती थी, फिक्र करती थी। माँ खाना बनाने आ जाती थी, कभी इस घर में तो कभी इस घर में। आज रवि 22 साल का हो गया और माँ को काम करते करते 17 साल हो गए। ऊपर वाले की कृपा रही तो इस दौरान उसकी शादी चलती होगी। माँ ने रवि के लिए चिंता हो सकती थी किया। रवि को डिप्लोमा की पढ़ाई करवा दी। रवि को पढ़ाई पूरी की है 1 साल की, लेकिन कभी तक नौकरी नहीं मिली। माँ को कभी भी आराम नहीं है। अभी वो खाना बना रही है दूसरों के घर में। माँ ने कभी रवि पर दबाव नहीं डाला, ना ही कभी किसी के विषय पर उन्हें बात की। एक दिन रवि जब शाम को अपने घर में आया तो माँ नहीं थी। उन्हें बहुत थोड़ा इंतजार किया, तब माँ भी नहीं आई। वो भी सीधा मौसी के घर गया। रवि, माँ कहाँ है? आपके यहाँ है क्या? मौसी, हाँ, वो गांव में हमारे एक दूर के भाई का निधन हो गया है, वहीं गई है। मैं भी वहीं जा रही हूँ। तू कुछ दिन अपना ख्याल रखना। रवि, माँ को कितनी बार बोला था कि एक फ़ोन कर ले, लेकिन हर बार वहीं कहती है कि चलना नहीं आती। रवि कुछ मिनट बाद रुक कर फिर कहता है, रवि, मौसी कुछ खाने का है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। माँ कुछ बना कर नहीं गई। मौसी, अरे बेटा, मेरे यहाँ भी ख़त्म हो गया है और मुझे अभी रात वाली गाड़ी में निकलना है। तू कुछ बाहर से लेकर खा लेना। इतना कहकर मौसी जल्दी से निकल गई। रवि ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया। उसने लगा था कि माँ 1-2 दिन में आ जाएगी, इसलिए जो मन किया वो खा और उसके पास जितने थे उसके आधे रुपये खर्च किया। अगले दिन फिर दिन में उसी पास जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। उसने घर आकर सभी जगह जहाँ माँ के पैसे रखती थी टोटल डिब्बे कबाड़, लेकिन कहाँ नहीं मिला। पैसे कहीं मिले नहीं। रात होते होते भूख लगने लगी तो उसने कुछ बनाने के लिए डब्बों में हाथ डाला तो किसी में कुछ नहीं था। चावल दाल नहीं थी। दूसरा सामान उसने पढ़ा के डब्बे खोले होंगे। कुछ नहीं मिलने पर उसने दोस्तों के यहाँ जाकर कुछ खा कर आ गया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए, क्योंकि रोज उन्हें कोई खिला नहीं सकता। उसने मौसी को फ़ोन किया। रवि, मौसी कहाँ है? आप और कहाँ? माँ कहाँ है? ज़रा बता करवा दो। मौसी, मैं अभी ज़रा दूसरे गांव आज कुछ काम से गई हूँ बेटा। माँ तो कहीं थोड़ा समय लगा जाएगी मुझे में। रवि, मौसी, आप लोग कब तक आएंगे? 4 दिन हो गए, अभी तक माँ से बात नहीं हुई। मौसी, हाँ, बस 1-2 दिन बात है, आ जाएंगे। रवि के दोस्त भी रवि की तरह थे। उनसे बिना पैसे के भी कभी किसी दोस्त के घर खा लिया, कभी किसी के लिए, लेकिन अब करीब 8 दिन हो गए, अब तो कहाँ जा नहीं सकता। रवि ने फिर फ़ोन किया मौसी को। रवि, मौसी, आप फ़ोन उठाते नहीं हो, कहाँ हैं आप लोग? मुझे बताए, मैं आ जाता हूँ। माँ ने भी कभी कुछ बताया नहीं। ऐसा भी कोई स्तर है किसी गांव में? मौसी, अरे हम लोग आने ही वाले थे, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है। हम लोग जो थोड़ा समय लगा ना, कुछ परेशानी हो गई है। रवि, क्या परेशानी? माँ तो ठीक है ना? मौसी, माँ ठीक है। रवि, आप मेरी बात क्यों नहीं कराते? मौसी, करवाती हूँ मैं पक्का करवाती हूँ, समय मिलने पर। रवि, मौसी, मेरे पास खाने का कुछ बचा नहीं है, पैसे भी नहीं है, कल शाम से कुछ खाना नहीं। आप पैसे भी थोड़े किसी को देने को कहो, माँ से बोलो। मौसी, अच्छा तो तू एक काम कर, फ़ोन में कैटरिंग वाले का भैया का नंबर दे, उसने बात करने माँ का नाम ले लेना। रवि ने फ़ोन रखते हैं
कैटरिंग वाले को भैया का फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उनके आकर मिले। रवि बुलाई गई जगह पर गया। वहाँ जानकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। रवि ने आकर जो कैटरिंग वाले को भैया कहा, रवि वो मैंने फ़ोन किया था आपको पैसे के लिए। भैया पैसे मिलेंगे, तुमको आना क्या आता है, खाना बनाना आता है? रवि नहीं, मैं काम के लिए उधार लेने आया हूँ। मैं को माँ तो जानते होंगे, आप वापस लौटा दो। भैया और उधार नहीं मिलता, अभी जाओ, मुझे काम करना जाना है। रवि तो लगा कि आज भी उसे बुखार सोना पड़ेगा। उससे सोचा काम पर जाता हूँ, वही खाना भी मिलेगा और पैसा भी। रवि अच्छा ठीक है, मैं काम करूँगा। भैया ठीक है, एक दिन का 350 दूंगा। तुम्हें खाना बनाना आता है? यह बर्तन लोड करो और वहाँ धोने का उनको बराबर लाने का काम तुम्हारा है। ठीक है, समझ गया। एक ही कम हुआ तो पैसे नहीं मिले जो तुम हुआ वो दिन। रवि ने कहा कि और सामान गाड़ी में लोड करने लगा। शादी की जगह पर पहुँचे कर उन्हें सारे बड़े छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं हुआ, भूखा था लेकिन काम करता हूँ। वहाँ उसने काम करते सभी लोगों को देखा, महिलाओं को देखा। उससे लगा कि वो अकेला नहीं है। जैसे उन्हें देखा तो उसकी कुछ शाम हो गई। खाना तैयार होते होते उसके बाद भी खाना पहले मेहमानों को खाने का, उसके बाद अपने के लिए निकला। थाली भरी देखी, उसके आंखों में आंसू आ गए। पहला निवाला मुंह में लिया और जब उसके अंदर आई तो भूख आ गई, शांत होने लगी। बर्तन लोड करने अपनी जगह सभी वापस आ गए। रवि को 362 रुपये मिले। वो घर आया। उस रात की पता नहीं चला कब आँख खुल गई। सुबह उठकर वो तैयार होने लगा। अपनी सर्टिफिकेट की फाइल उठाई और घर में निकला नौकरी की तलाश में पैसे, लेकिन अब खर्च करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कितना मेहनत करके आया है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ घर आ गई थी। उसने देखते ही माँ को गले लगा लिया। माँ भी रोने लगी, कभी इतने दिनों तक दूर जो ना रही थी। माँ कैसा है, कहाँ गया था, खाना खाया नहीं? रवि ठीक हूँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मुझे एक छोटी नौकरी मिल गई है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, माँ देख, तूने बेवजह ही नाटक करके उसे परेशान किया। देखकर मैंने कहती थी मेरा बेटा सब कर लेगा, देख काम ढूंढ लिया। रवि सब समझ गया। उसको पता चल गया कि मौसी ने उसकी आंखें खोलने के लिए उसे ये बताने के लिए मैंने उसे बताया कभी उसे भूख कहाँ आती दिया। उसके जानकर मौसी ने पैर पड़े। मौसी बस मुझे फिक्र थी, पर अब तेरी आंखों में ये आंसू देखकर मुझे संतोष मिला। मेरी माँ जब कहा करती थी कि छूट गया था, परेशान थी, तो मुझे बताया नहीं इतने सालों की वैसी, लेकिन मांगने आई तो मुझे लगा कि यह सब ज़रूरी है। रवि अब काम करने लगा, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। माँ को उसमें काम करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। मौसी के छोटे से नाटक से ज़िंदगी उसकी एक बड़ी सीख मिली। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यह परिस्थिति शिक्षाप्रद कहानी आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाइए।